देखिए, यदि आप अपने जीवन में मैजिक होते हुए देखना चाहते हैं ना, बड़े बड़े मिरेकल्स अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो एक चीज आपको अपनानी चाहिए। और तब मिरेकल और मैजिक्स होने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी, मिरेकल्स कैन हैपन। और वो एक चीज है सरेंडर। और सरेंडर केवल एक शब्द नहीं है, और ये कोई एक दिन में हो जाने वाली चीज भी नहीं है। एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको एक्सेप्टेंस से लेकर जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, बड़े बड़े ब्लंडर्स, सब तहस नहस भी हो जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, सब कुछ, हर एक चीज अच्छी हो या बुरी, उसे एक्सेप्ट करने से शुरू होती है। और ये जर्नी और प्रोसेस खत्म होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कोकोन से बटरफ्लाई बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बार आपने ये उदाहरण सुना होगा, कोकोन से बटरफ्लाई बनने वाला। बट जब इस प्रोसेस से गुजरा जाता है, जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं, दे नो व्हाट डज बटरफ्लाई मीन्स। ये बटरफ्लाई बनना केवल एक सुंदर वस्तु नहीं है, एक सुंदर जीव नहीं है, एक सुंदर इंसेक्ट नहीं है। बटरफ्लाई वो यूनिवर्सल कलर्स का ब्लेंड है। वो सेक्रल जियोमेट्री को अपने अंदर समेटे हुए है। वो एक ऐसा जीव है जिसे हर कोई देखकर दुख से दुख में भी प्रसन्न हो जाता है। बटरफ्लाई बनने का अर्थ वो है। सो अगर आप सरेंडर करना शुरू करते हैं अपने जीवन के हर एक इंसिडेंट को, तो आप इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होते हैं कि जो लोग आपको उस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले जानते थे, और जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं या फिर आपसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलते हैं, दे वुड बी शॉक्ड, इज दैट द सेम पर्सन? क्या ये वही पर्सन है जो जीवन में बहुत बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और किस मिट्टी का बना है, ये टूटता क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं कि ये हम कर कैसे सकते हैं। सरेंडर की ऊर्जा के साथ हम जुड़ कैसे सकते हैं। एक बात तो आप जान जाइए कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या कोई भी ऐसी सिमिलर वीडियो, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है, तो आप चुने गए हैं इन बातों को सुनने के लिए, और हमें कंटेंट बनाने वालों को चुना गया है इन बातों को रिकॉर्ड करने के लिए। ये शब्द हमारे मुख से निकल सकते हैं, लेकिन शब्द हमारे नहीं हैं। शब्द कहीं ऊपर से आ रहे हैं। तो आप इस मैसेज को सुनने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, तो आप इसे सुनेंगे और फॉलो करेंगे। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चुना गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पक्की है। आपके को ट्रांसफॉर्मेशन दे देनी है, इसीलिए आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, प्रशस्त किया जा रहा है कि आप उस मार्ग पर चलना अब आरंभ कर दें। तो शुरू करते हैं कि सरेंडर की ऊर्जा के साथ आप जुड़ कैसे सकते हैं। तो ये एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको ग्रेजुअली सीखना पड़ेगा, और कदम कदम करके एक एक सीढ़ी इस पर चढ़ा जाएगा। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए कि मेरे साथ अगर XYZ खुशी आई, वो एक्सेप्ट, वो तो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुशी में खुश हम होना जानते हैं। तो मैं दुख की बात करूंगी। XYZ दुख आया, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी, आया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मेरा जीवन भी उन्हीं की देन है। अब उनको जो मुझे परोसना है वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आप किस परिवार में पैदा होंगे, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, आपका उस पर तो कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो आपकी थाली में अगर आपको जो भी आपकी फैमिली ने परोसा वो आपने खाया, एक आध बार नखरे किए होंगे, परंतु आप अपने आप को किसी अपने से ऊंचे दर्जे के परिवार के साथ कंपैरिजन करके रोज भूखे नहीं रहे। आपने वही खाया जो आपकी थाली में परोसा गया। आप मिडिल क्लास थे, आप गरीब थे, अमीर थे, जो भी आपकी थाली में आपके माँ बाप ने परोसा, आपने खा लिया। इसी प्रकार से ईश्वर हमारे परम पिता हैं और यूनिवर्स हमारे फादर हैं। यदि आपकी लाइफ में जो कुछ भी वो दे रहे हैं वो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, तो जो जैसा हो रहा है उसको पहले तो एक्सेप्ट करें, उससे लड़ना बंद करें। मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों, क्यों हो गया, और उसके रीजन के पीछे बार बार सोचना, उसके साथ लड़ना, उस थॉट के साथ, उस सिचुएशन के साथ अपने दिमाग में ओवर थिंक करके, बार बार रीथिंक करके, रिविजिट करके लड़ते रहना, ये आपने नहीं करना। आपको एक्सेप्ट करना है। हाँ, होगा, ह्यूमन है, हम सोचेंगे भी, लेकिन अवेयर रहना है। अगर आप एक बार ओवर थिंक कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से लड़ रहे हैं, तो आप 9 बार अवेयर हैं, या फिर 10 बार आपने लड़ लिया तो एक बार आप अवेयर हैं। तो एक्सेप्ट करें। दूसरा है लेटिंग गो। लेट गो करना, किस चीज को लेटिंग गो करना है, किस चीज को अपने लेट गो करना है? एक्सपेक्टेशंस को, कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से चाहिए। वो आपको चीजें किस तरीके से होंगी वो आपको लेट गो करना है। क्योंकि और कोई चीजें आपके साथ हो रही हैं तो उसका विरोधी भी नहीं होना है, रेसिस्टेंस को भी आपने लेट गो करना है। हम कई बार अपनी बुरी सिचुएशन से भी लड़ते रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम। ब्लेसिंग्स किस तरीके से हमारे जीवन में आएंगी उसके प्रोसेस के लिए भी हम बड़े रिजिड होते हैं कि इसी तरीके से चाहिए। तो अपने जीवन को जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखते और रेजिस्ट नहीं करते, चीज़ों को लेट गो करते हैं कि हाँ ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है, ये इसी तरीके से होना चाहिए। हाँ, आपके मन में इच्छाएं आएंगी क्योंकि आप मनुष्य हैं, मनुष्य के मन में इच्छा आती है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो ये आपको सोचकर चलना है। तीसरा है ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पर इतना बिलीव होना चाहिए कि जो भी हो रहा है अंत उसका भला होगा, ये मेरे भलाई के लिए हो रहा है। ट्रस्ट इन यूनिवर्स इस तरीके से भी जिस तरीके से आप अगर जब आप छोटे थे अपने पिता के कंधे पे बैठकर अगर आप कहीं जा रहे हैं, या फिर उनके स्कूटर पे पीछे बैठे हैं, या उनकी साइकिल पर आगे बैठे हैं, तो आपने कभी डाउट नहीं किया कि पिताजी आपको गिरा देंगे। आप बड़े मस्ती से आप बैठे हैं उनके पीछे आगे कंधे पर, और आपने उस क्षण को एंजॉय किया है। आपने ये डाउट नहीं किया है कि मेरे पिताजी कहीं इनको चलानी ना आती हो स्कूटर और मुझे गिरा दें, या आगे पत्थर आ रहा है तो पिताजी फिसला ना दें, या कंधे पे से मैं गिर ना जाऊं।
तो आपने जिस तरीके से छोटे बच्चे अपने पिता पे ट्रस्ट करके उनके साथ कहीं भी चले जाते हैं, तो उनको पूरा विश्वास होता है कि पिताजी देख लेंगे, उसी प्रकार से अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स देख लेगा। और चौथा स्टेप आता है सरेंडर, जिसमें आप चीजें इस तरीके से सरेंडर करते हो। सरेंडर का अर्थ है कि आप अपनी इच्छा भी बताने की, उस समय जब आप कंप्लीट सरेंडर में होते हो ना, जब आपको अपनी एक इच्छा बताने का भी मन नहीं करता कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मुझे मेरे मन में तो इच्छा भी लिमिटेड ही आती है, तो मैं एक पर्टिकुलर इच्छा बता के अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसको मैं लिमिट नहीं करना चाहता, मैं लिमिट नहीं कर सकता। इसीलिए जो आपका मन है आप दे दीजिए। जो अगर मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है तो मत दीजिए। हाँ, मैं मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए एक पार्टनर की इच्छा उत्पन्न हो रही है, और हम डिस्क्रिप्शन देना तो दूर, जिस तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट के हम डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का देते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, किस तरह का वो इंसान होना चाहिए, ये देना तो दूर, इनफैक्ट सरेंडर के समय आप ऐसे हो जाते हैं कि ईश्वर अगर अगर आपने मुझे देना है कोई पार्टनर तो आप दे दीजिए, और अगर नहीं देना तो भी आपकी मर्जी, मत दीजिए। तब बस ये पता है कि मुझे संभाल लेना, बस अकेलेपन, मेरे अकेलेपन को आप संभाल लेना और आप संभाल लेंगे। सरेंडर में आपके साथ जब बुरी चीजें भी हो रही होती हैं तो आप उसके पीछे की लेसन्स देख पाते हैं कि अच्छा इसमें मैंने क्या सीखा, और इस इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा, क्या नई स्किल, क्या नया गुण मेरे अंदर डेवलप हुआ, किस तरह से मुझे लोगों की पहचान हुई, दुनिया दुनिया कैसी है, एक एक वाइजनेस, एक विजडम मेरे अंदर आया। यहाँ से जब आप इंसिडेंट्स में लर्निंग्स देखने लगते हैं पूरी तरह सरेंडर करके, तब शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। आप हर एक इंसिडेंट के पीछे क्या लेसन है, हर एक पाठ के अंदर क्या मुझे सीखना है, वो सीख पाते हैं। वहां से शुरू होता है आपका बटरफ्लाई बनने का सफर, और आप एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनकर तैयार होते हैं और मुक्त हो जाते हैं इच्छाओं से, चीज़ों से। और तब शुरू होता है मिरेकल होना। तब जब आप पूरी बागडोर ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, जब आप किसी तरह का डिस्क्रिप्शन उन्हें नहीं देते कि मुझे क्या चाहिए, जब आपको पता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे एक व्हीकल चाहिए, पर आप मांग नहीं रहे कि मुझे व्हीकल चाहिए, कि आप बस बैठकर सरेंडर करते हैं कि आपने देना है तो आप दे दीजिए, वरना फिर मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस सिचुएशन को बिना व्हीकल के भी हैंडल कर सकूं। तब आप देखेंगे कि किस तरीके के मिरेकल्स होते हैं। तब मेरे तब मिरेकल्स होते हैं मिरेकल्स होते हैं। तब तब कहीं से कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, आपकी चीज़ें अपने आप सुलझती जाएंगी। आप बहुत परेशानी वाली परिस्थिति में भी शिकन आपके चेहरे पर नहीं आएगी। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मेरा बेसिक आइडिया था आज की वीडियो को बनाने का, ऑल्दो इट्स नॉट अ कंप्लीट वीडियो, एक एक इतने समुद्र जैसे विषय पर एक वीडियो में तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करवाने की कोशिश की कि सरेंडर के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। और जब आप सरेंडर के साथ जुड़ते हैं तो वाकई आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके जीवन की उसको लिमिट नहीं करते। तब तब ईश्वर आपको वो देते हैं जिसके आप अधिकारी हैं, लेकिन जब आप मांगते हैं तो ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपने मांग लिया।
आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।